प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपने लिखित प्रश्न को कर रहे थे। पाठ 9, क्रिकेट का महानायक सचिन तेंदुलकर। तो लिखित प्रश्नों में हमने पहले पाठ के प्रश्न उत्तर के को हल किया। आपने इसे अपने नोटबुक में भी लिखा है, याद किया है। उसके बाद हमने हमारा जो दूसरा प्रश्न था, नीचे लिखे वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन वाक्यों को दोबारा लिखना। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो दिए गए कुछ वाक्य थे उनकी व्याख्या की। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो जीवनी होती है, जीवनी काफ़ी विस्तार में लिखी जाती है, लेकिन मात्र 3 पन्नों में हमने सचिन की जीवनी को लिखा था। तो इसीलिए ये पाठ में ऐसे वाक्यों का समावेश किया गया था, लिया गया था, उनको हम कहेंगे, जिसमें कम शब्द में अधिक बात बताई गई थी। तो उनकी व्याख्या हमने इसी दूसरे प्रश्न के माध्यम से की। हमारा तीसरा प्रश्न है, यह पाठ पढ़कर सचिन के बारे में तुम क्या सोचते हो, एक अनुच्छेद लिखो। तो इसके अंदर हमें अनुच्छेद लिखना है और ये आपका गृह कार्य है। इसके अंदर आपका क्या सोच है, हम उस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन आपको करीब मैं कहूँगा 50-60 शब्दों में ही एक छोटा सा निबंध लिखना। इसमें हमने सचिन के जीवनी के बारे में नहीं लिखा। सबसे पहली बात, बच्चे लिखना शुरू कर देते हैं सचिन की जीवनी। इसके अंदर प्रश्न है हमारा, मैं लिख के आपको बता देता हूँ। हमारा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है, सचिन का नाम सुनते ही सचिन का तीसरा प्रश्न है, सचिन यह पाठ पढ़कर सचिन के बारे में तुम क्या समझते हो, तुम क्या सोचते हो। एक अनुच्छेद लिखो, एक अनुच्छेद लिखो। तो इसमें हमें अनुच्छेद जो है, सचिन के बारे में आपकी सोच, तो इसीलिए ये गृह कार्य दिया है। अब हम चर्चा करते हैं। ये है, सचिन के बारे में तुम क्या सोचते हो। तो आपने देखा है, हमने जो सचिन की जो इसमें छोटी सी जीवनी हमने मात्र 3 पेज में थी, उसको पढ़ी। हमने देखा सचिन ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह क्रिकेट में अपना नाम रोशन करे। इस कारण उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, जो कि उनके घर के पास था, माता पिता के करीब वे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के जो अच्छे कोच, जो कि शारदाश्रम में अच्छा प्रशिक्षण देते थे क्रिकेट का, उनके पास जाने का उन्होंने निर्णय लिया और अपना दाखिला शारदाश्रम में करवा लिया। तो इससे हमें पता चलता है सचिन का एक व्यक्तित्व कि वे क्रिकेट के लिए अपने स्कूल तथा मित्रों को भी त्यागने के लिए तैयार हो गए थे। बहुत बड़ी बात है। अधिकतर जो बच्चे होते हैं कम उम्र के, इसमें हम 10-12 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, शायद आप भी 10-11 के होंगे ही। तो उन्होंने इस उम्र में भी फैसला, क्योंकि वो फैसला लेने का जो था निर्णय, उनके पिता ने उन पे ही छोड़ दिया था। उन्होंने कभी भी अपने बच्चे सचिन पे जोर ज़बरदस्ती नहीं की कि आपको क्रिकेट खेलना है। और शारदाश्रम में जो दाखिले की बात थी और उसका निर्णय खुद सचिन ने लिया था।
इस कारण से उनके दोस्त छूट गए, उनका जो पुराना स्कूल था वो छूट गया, लेकिन वे अपने धुन के पक्के थे। उन्होंने बड़ी लगन से शारदाश्रम में कोच रामाकांत अचरेकर के अधीन हम कहेंगे अच्छा प्रशिक्षण लिया, अभ्यास किया और उन्होंने जो सपना देखा था वो पूरा किया। तो इसमें उनके आत्मविश्वासी थे, उनको पता था कि अगर मैं अच्छा प्रशिक्षण अच्छी जगह से लूँगा और मेहनत करूँगा तो मैं भी क्रिकेट में कुछ नाम कमा सकता हूँ। तो ये था हमारा हम कहेंगे सचिन का व्यक्तित्व। और आपको यह पाठ पढ़कर सचिन के बारे में तुम क्या सोचते हो, तो उनके एक पहलू का पता चला। उसके बाद वे लगातार परिश्रम करते हैं। उन्होंने हर तरह के तकनीक ना केवल सीखी बल्कि पूरे मनोयोग से उसका अभ्यास किया, क्योंकि अभ्यास के बिना कोई भी कला, चाहे वो खेल हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे पढ़ाई हो, वो सीखी नहीं जा सकती। उन्होंने पूरे लगन से इसको सीखा। तो आपको एक छोटा सा अनुच्छेद लिखना है। मैं इसकी शब्द संख्या में बताऊंगा, 50-60 शब्द कम से कम आप लिखें, 50-60 शब्द। और इसमें हमें सचिन की जीवनी नहीं लिखनी है, आपकी सोच के बारे में लिखना है। आप सचिन के बारे में क्या सोचते हो? आपने सचिन की जीवनी पढ़ी, उनके योगदान के बारे में आप जान गए हो, तो ये आपकी सोच का है। कोई ये नहीं बताएगा कि सचिन का जन्म मुंबई से होकर के भारत रत्न तक की पूरी कोई उपलब्धि गिनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपकी सोच है, आपके शब्दों में ये 5-6 लाइन, 5-6 वाक्य में इसको आपको बताना है। ये गृह कार्य है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में आप क्या जानते हैं। जीवनी से आपने पढ़ा, उन्होंने कैसे दृढ़ संकल्प किया था कि कैसे, और उनके परिश्रम के बारे में भी हम जानते हैं कि वे लगातार परिश्रम करते थे और वे अपने निर्णय खुद लिया करते थे। उनके घर वालों ने तो उन पे ही छोड़ दिया था, तो उन्होंने निर्णय लेने में अधिक देर नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत शारदाश्रम जाने का फैसला कर लिया था और वहाँ पे उन्होंने पूरे मनोयोग से क्रिकेट की हर जो हम कहेंगे खूबियाँ या बल्लेबाजी, गेंदबाजी, क्षेत्र रक्षण, हर में अपना हाथ आजमाया तथा निपुणता हासिल की। तो इसी कारण वे, तो आपकी ये सोच है, आपको एक 5-6 लाइनों में हम कहेंगे 50 या 60 शब्दों में इसे लिखना है। ये आपका गृह कार्य होगा। अब आगे चलते हैं। अब हम अपने व्याकरण के भाग पे चलते हैं, जो भाषा से के अंतर्गत आता है। इसको जरा किया जाए। ये आपका गृह कार्य हो गया। हमारा अगला प्रश्न है भाषा से के अंतर्गत। भाषा से प्रश्न है, इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ो। कुछ बच्चे बोलते हैं, कुछ लोगों का एक मत होता है कि हम बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये होना भी चाहिए। अगर किसी भाषा को आप समृद्ध बनाना चाहते हो, अगर हम अंग्रेज़ी का ही उदाहरण लें तो उसमें लगभग हर भाषा के शब्द जोड़े गए। करीब हर वर्ष हिंदी के ही 10 शब्द जोड़े जाते हैं। एक मैं औसत की बात कर रहा हूँ, एक एवरेज बोला जाए तो हर वर्ष करीब 10 हिंदी के शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में स्थान दिया जाता है, जोड़ा जाता है। तो क्या इससे हम कहेंगे अंग्रेजी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी? ऐसी बात नहीं। तो इसी तरह हम हिंदी में भी हमें अंग्रेजी के शब्दों को शामिल करना चाहिए, जैसे कि इस पाठ में किया गया है। तो इससे क्या होती है, भाषा और अधिक
व्यापक हो जाती है और अधिक समृद्ध हो जाती है। हम लोग कहते हैं रिच, तो इंग्लिश में, तो यही ये बहुत अच्छी बात है। हमें अंग्रेजी के शब्दों को भी जोड़ना चाहिए और इसमें कोई भेदभाव करने की बात नहीं है कि हम अधिक से अधिक अंग्रेज़ी शब्दों को हिंदी में शामिल कर रहे हैं या लिख रहे हैं। हम ये अभी इस पर भी विवाद होता है कि क्या बहुत ज़्यादा इसे करने से हमारी भाषा को कहीं नुकसान तो नहीं होगा हिंदी को। ऐसी बात नहीं, भाषा उतनी अधिक समृद्ध हो जाती है। जैसे इस पाठ को हम पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि आम बोलचाल की भाषा में लिखी, क्योंकि हम बातचीत में भी आजकल बहुत से अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चे भी मुझसे पूछते हैं क्या सर बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी शब्द हो जाने से क्या हिंदी सही नहीं मानी जाएगी? तो ऐसी बात नहीं। ये इस पाठ के कुछ अंग्रेज़ी शब्द जो हैं उनको ज़रा हम दोहराते हैं, तब आपको पता चलेगा कि एक पाठ में कितने अधिक अंग्रेज़ी के शब्दों का हमने प्रयोग किया है और इससे भाषा और हिंदी और समृद्ध हो गई है। तो पहले मैं प्रश्न को तो लिखूं। हमारा पहला प्रश्न है, इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के इस पाठ में अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का प्रयोग किया गया है। कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़ो। बोल बोल कर पढ़ो। तो ये अंग्रेजी शब्दों को हम बोल के पढ़ेंगे। मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर मैंने अर्थ आपको बताया था। सचिन का ये हम कहेंगे नाम उनके जो क्रिकेट प्रेमियों ने रखा था, फैंस, हम इंग्लिश में बोलते हैं फैंस। क्रिकेट प्रेमियों ने मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर ये रखा था। मैंने इसका अर्थ भी आपको बताया था कि मास्टर ब्लास्टर मतलब जो तेज़ी से रन बनाए। एक ब्लास्ट का अर्थ होता है धमाका, तो ये धमाकेदार बल्लेबाजी किया करते थे। मैदान में पहुंचते ही रनों की बरसात हो जाती थी, इसीलिए इनके जो प्रशंसक थे, फैंस थे, वे उन्हें मास्टर ब्लास्टर कहते थे। तो इंग्लिश का शब्द है मास्टर, मतलब एक्सपर्ट, निपुण, अपने क्षेत्र में निपुण। तो ये क्रिकेट के अच्छे बल्लेबाज थे, इसीलिए इनका नाम मास्टर ब्लास्टर रखा। दूसरा था लिटिल मास्टर। ये औसत कद से भी छोटे थे, इनकी लंबाई बाकी खिलाड़ियों से हम कहेंगे लंबाई में, कद में ये बहुत छोटे थे, सचिन। तो इसीलिए इन्हें लिटिल मास्टर भी कहा जाता था। तो लिटिल का अर्थ होता है छोटा और मास्टर का अर्थ होता है अपने क्षेत्र में निपुण। तो ये इनके प्रशंसकों द्वारा नाम रखा गया था, मास्टर ब्लास्टर और लिटिल मास्टर। प्रोफेसर ये एक पद होता है जो यूनिवर्सिटी में, हम कहेंगे विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक का। प्रोफेसर एक ऊंचा पद होता है, किसमें? विश्वविद्यालय में। इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी में एक पढ़ाने वाले शिक्षक का ऊंचा पद होता है। कॉलेज
तो पहले बच्चों इसमें आपने देखा चंद्र बिंदु नहीं, हमें जो कॉलेज है इंग्लिश के शब्द तक लाने के लिए, नहीं तो पहले की किताबों में आप देखेंगे कॉलेज लिखा जाता था, जो कि सही उच्चारण नहीं। इसका उच्चारण जैसे डॉक्टर, पहले डॉक्टर लिखा जाता था पुरानी किताबों में, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन अब इसमें सुधार कर लिया गया है, हमारा उच्चारण अंग्रेजी के उच्चारण जैसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए कॉलेज है, कॉलेज आपको पता है शिक्षा ग्रहण करने का मंदिर है, ये स्कूल के बाद आता है। अब आते हैं स्कूलिंग के बाद हम चलें आउटडोर गेम्स। आउटडोर इंग्लिश का शब्द है, इसका अर्थ होता है मैदान, घर से बाहर, आउटडोर दरवाजे से बाहर, मतलब मैदान में खेले जाने वाला खेल। फुटबॉल एक आउटडोर खेल है, क्रिकेट भी एक आउटडोर खेल है। आउटडोर गेम्स को खेल कहा जाता है। बैंड ये भी एक इंग्लिश का शब्द है। बैंड, इसके अंदर जो संगीत के जो सभी कलाकार मिलकर एक बैंड का निर्माण करते हैं। कोच, हिंदी में इनका हम कहेंगे, इसका नाम है प्रशिक्षक, जो खेलों का प्रशिक्षण दिलवाए वो कोच कहलाता है। कोच भी एक इंग्लिश का शब्द है, आपने कोचिंग सुना होगा, तो कोच से ही कोचिंग शब्द बना है। इंडियन, तो भारत को इंडिया कहा जाता है और भारतवासी का अंग्रेजी नाम है इंडियन। तो इंडियन क्या है? भारतवासियों का अंग्रेजी नाम है। उसके बाद है एजुकेशन, तो ये शिक्षा, हिंदी में इसको शिक्षा कहा जाएगा। सोसाइटी भी एक इंग्लिश का शब्द है। जो सोसाइटी मतलब ये लोगों का संगठन होता है जो किसी भी सामाजिक काम के लिए एकजुट होते हैं। फैक्ट्री का हिंदी में हम कहते हैं कारखाना, जहाँ किसी भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। नेट प्रैक्टिस, एक क्रिकेट का एक प्रशिक्षण का एक तरीका होता है नेट प्रैक्टिस में क्या होता है बच्चों? जो प्रैक्टिस करते हैं बैट्समैन, वे नेट में एक बहुत बड़ा जाल लगा होता है और उनकी उसी जाल में बैट्समैन को विकेट की रक्षा करनी होती है। और नेट का ये फ़ायदा होता है कि जो गेंदें होती हैं बहुत दूर दूर नहीं जाएंगी। नहीं तो आपको पता ही है क्रिकेट का जो मैदान है वे बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, और अगर उसके अंदर खिलाड़ी जो है वो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, तो गेंद बहुत दूर दूर तक चली जाएगी और फिर उस गेंद को उठा के लाने में बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो इस समय को बचाने के लिए नेट प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें हम कहेंगे गेंद दूर तक नहीं जा पाती, नेट से टकरा करके पास में ही गिर जाती है और खिलाड़ियों को सुविधा हो जाती है। जैसे बैट्समैन की ही मैं बात करूं तो अगर एक बॉल से अगर नेट प्रैक्टिस के जगह वो सीधा ग्राउंड में ही खेलेगा तो एक बैट जब एक बार बॉलिंग आएगी तो अगर खिलाड़ी ने कोई शॉट मार दिया या अगर नहीं खेलता है तो बॉल बहुत दूर चली जाएगी, बाउंड्री से बाहर चली जाएगी, या अगर चौका मार दिया तभी भी बाहर चली जाएगी और उसको लाने के लिए, ढूंढने के लिए बहुत समय लगेगा। तो समय बचाने के लिए ही नेट प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें गेंद ज़्यादा दूर नहीं जा पाती तथा खिलाड़ी को खेलने में अधिक सुविधा मिलती। तो ये था नेट प्रैक्टिस। क्लब भी इंग्लिश का शब्द है। टूर्नामेंट, तो खेलों का टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है, ये भी इंग्लिश का शब्द है। कैरियर, ये भी इंग्लिश का शब्द है। रिकॉर्ड बनाना, तो सचिन ने बहुत से रिकॉर्ड बनाए थे, तो अगर इसे इंग्लिश में ही बोला जाए तो ज़्यादा बढ़िया।
मीडियम पेस, ये भी मैंने आपको बताया, लेग स्पिन और मीडियम पेस ये गेंद के प्रकार हैं जो सचिन जब गेंदबाजी किया करते थे, वो अच्छे बल्लेबाज तो थे ही, लेकिन जब वे गेंदबाजी किया करते थे तो मीडियम पेस और लेग स्पिन की ही गेंदबाजी किया करते थे। मैंने आपको बताया था मीडियम पेस पे गेंद को न ज़्यादा तेज फेंका जाता है न ज़्यादा धीरे, और एक बीच की गेंद होती है, उसको ना हम तेज बोलेंगे ना धीरे बोलेंगे। तो सचिन मीडियम पेस गेंद फेंका करते थे। पेस का अर्थ होता है गति, स्पीड, इंग्लिश में स्पीड बोला जाता है, हिंदी में गति बोला जाता है। मीडियम मतलब औसत, न ज़्यादा तेज न ज़्यादा धीरे, मीडियम। लेग स्पिन, ये भी एक स्पिन करने का तरीका होता है। लेग मतलब पैर, और स्पिन करना गेंद को फेंकने का एक तरीका होता है। इसमें गेंद बल्लेबाज के पैर की तरफ आती है, लेकिन स्पिन होकर के पलट करके वो विकेट पे चली जाती है। सचिन ये दूसरी तरह का स्पिन, लेग स्पिन ही कराते थे। तो मैन ऑफ द मैच, इसमें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जो भी मैच होता है उसका एक क्रिकेट का एक नियम है, उसमें सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले को मैन ऑफ द मैच चुना जाता है। इसमें बॉलर भी हो सकता है, बैट्समैन भी हो सकते हैं। तो कोई ये ना सोचे केवल बैट्समैन को ही ये मिलता है, ये बॉलर्स को भी मिलता है। जो उस खेल का सबसे अच्छा, हम कहेंगे सर्वश्रेष्ठ, जिसने प्रदर्शन किया है उस मैच में, उसको मैन ऑफ द मैच कहा जाता है। तो सचिन, हमें पता है, गेंदबाजी भी करते थे और बल्लेबाजी भी करते थे। तो कभी कभी वे सेंचुरी बना के विकेट भी ले लिया करते थे, और इस कारण से वे मैन ऑफ द मैच भी बने। उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज़। अब ये सीरीज़ क्या होती है? बहुत सारी मैचों की श्रृंखला, जैसे 3 एक दिवसीय मैच होते हैं या टेस्ट मैच होते हैं, वो 3 टेस्ट मैच की श्रृंखला होती है, या 20-20 मैच भी हो सकते हैं। 3 क्रिकेट के 3 स्तर होते हैं खेलने के। एक होता है वन डे, एक दिवसीय मैच, इसको इंग्लिश में ओडीआई बोलते हैं, वन डे इंटरनेशनल मैच। तो इसमें एक दिवसीय खेल होता है 50-50 ओवर का। दूसरा होता है 20-20, इस फॉर्मेट में बहुत ही छोटा मैच होता है, दोनों टीम को 20-20 ओवर खेलने का मौका मिलता है या गेंदबाजी करने का मौका मिलता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। और तीसरा जो फॉर्मेट है वो है टेस्ट मैच। इसमें ये मैच 5 दिनों तक खेला जा सकता है, अगर उसका निर्णय पहले आ गया तो उससे पहले भी ख़त्म हो जाता है। तो इनका श्रृंखला होती है। कभी कभी टेस्ट मैच 3-3 टेस्ट मैच रखे जाते हैं, कभी कभी 6-6 या 5-5 एक दिवसीय मैच रखे जाते हैं, या 20-20 मैच की भी सीरीज़ होती है। अगर उस सीरीज़ में एक खिलाड़ी का बहुत अच्छा प्रदर्शन है सारे मैचों का मिला के, तो उसे मैन ऑफ द सीरीज़ कहा जाता है। कि 5 मैच खेले और 5 मैचों में इस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैं प्रदर्शन बोल रहा हूँ, बल्लेबाजी की नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है गेंदबाजी वाले को भी मिल सकता है, या जिसने दोनों किया हो, गेंदबाजी और बल्लेबाजी, तो उसे मैन ऑफ द सीरीज़ कहा जाता है। अब आ जाते हैं इसके उच्चारण पे। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, काफ़ी शब्द हैं इसमें, तो अभी कम ही लिखे गए हैं, पाठ्यपुस्तक में और हैं। मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, प्रोफेसर, कॉलेज, आउटडोर गेम्स, बैंड, कोच, इंडियन, एजुकेशन, सोसाइटी, फैक्ट्री, नेट प्रैक्टिस, क्लब, टूर्नामेंट, करियर, रिकॉर्ड, मीडियम पेस, लेग स्पिन, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़। तो इसको पढ़ना है आपको, इसका प्रैक्टिस करना है। कभी कभी इंग्लिश में पढ़ना और हिंदी में पढ़ना, इसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पढ़ने की आदत होती है, इंग्लिश के शब्द हैं, लेकिन जब इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिखा जाता है तो उच्चारण में कभी कभी गलती होने का चांस होता है। तो उसको देख लेते हैं। तो जैसे कॉलेज, ये कॉलेज है, कॉलेज, इसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा है, डॉक, ये नया हम कहेंगे आधुनिक हिंदी में इसी तरह लिखा जाता है, ताकि हम अंग्रेज़ी शब्द के बहुत पास तक जाएं, हमारा उच्चारण अंग्रेजी के शब्द की तरह हूबहू हो। तो ये कॉलेज कहा जाएगा, इसे कॉलेज।
मास्टर, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, आप फिर से इसे ध्यान से सुनिए। मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर, प्रोफेसर, कॉलेज, आउटडोर गेम्स, बैंड, कोच, इंडियन, एजुकेशन, सोसाइटी, फैक्ट्री, नेट प्रैक्टिस, क्लब, टूर्नामेंट, कैरियर, रिकॉर्ड, मीडियम पेस, लेग स्पिन, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। इसका 2 बार आप अभ्यास करेंगे। तो ये था हमारा, मैंने कहा कि शब्द विचार। हमने बताया था व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। हमने अंग्रेजी के शब्दों का उच्चारण किया और मैंने इसके बारे में भी आज आपको बताया कि अगर हम हिंदी में अधिक से अधिक विदेशी भाषाओं के शब्दों को चुनते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई अन्य भाषा हो, अगर हिंदी में उसका समावेश मतलब उसको जोड़ लिया जाता है तो भाषा और अच्छी कहलाती है, समृद्ध कहलाती है। और इसी कारण से जो अंग्रेजी भाषा में बहुत सी भाषाओं के शब्द आजकल जोड़े जा रहे हैं, इसके पीछे क्या तर्क है कि इससे भाषा समृद्ध होगी। समृद्ध का है यहाँ पे रिचनेस, उसको समझने वाले, और हमें कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि हम अंग्रेजी के शब्दों को क्यों अपने हिंदी में डालें, ऐसी बात नहीं। तो ये इससे हमें भाषा की दृष्टि से हम कहेंगे हम अपने भाषा को समृद्ध कर रहे हैं। अभी भी एक भावना थी कि अंग्रेजों ने हम पे 200 साल शासन किया तो हम उनके शब्दों को अपने हिंदी में क्यों मिलाए। तो ये बात सही नहीं है। हम यहाँ भाषा की बात कर रहे हैं, और अगर भाषा को समृद्ध करना है, अगर हिंदी भाषा को समृद्ध करना है तो हमें न केवल अंग्रेजी, अन्य भाषाओं से भी शब्दों को लेना होगा और उनका भी प्रयोग बढ़ाना होगा। जिस तरह अंग्रेजी भाषा इसीलिए व्यापक रूप से पूरे संसार में प्रचलित है क्योंकि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लगभग हर भाषा के शब्दों को अपने में शामिल किया है और कर भी रहे हैं। जैसे हिंदी के लगभग 10 शब्द, आपको पता है, दादा, साग, ऐसे शब्द भी इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जोड़ दिए गए हैं। तो दादा, दादी, ये सब जो शब्द थे इनको भी जोड़ा गया है। इससे अंग्रेजी भाषा समृद्ध हो रही है और यही काम अब हिंदी में भी किया जा रहा है। तो जैसे कि अभी मैन ऑफ द सीरीज़, अगर इसका हम हिंदी नाम रखने लगेंगे मैन ऑफ द मैच, कि खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तो वो उतना आकर्षक नहीं लगेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, टूर्नामेंट, क्लब, रिकॉर्ड, नेट प्रैक्टिस। अब नेट प्रैक्टिस को हम लोग क्या करेंगे, जाल में अभ्यास। तो उससे अच्छा अंग्रेजी का शब्द ही हमें चुन लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, वो अपने भाषा को समृद्ध कर लेना चाहिए। तो ये और गृह कार्य आज आपके मैं गृह कार्य बता देता हूँ आज के। एक तो आपको अनुच्छेद लिखना है। सचिन के बारे में आप क्या सोचते हो, आपके विचार होने चाहिए। मैंने शब्द संख्या आपको बता दी है। शब्द संख्या है 50 से 60 शब्द। ये कहेंगे 5-6 वाक्यों में, छोटा ही आपकी सोच होनी चाहिए। सचिन की जीवनी नहीं लिखनी। मैंने आपको इसीलिए पहले ही बता दिया है। आप सचिन के बारे में क्या सोचते हैं, आपको सचिन की जीवनी नहीं लिखनी। अब उसके बाद दूसरा है भाषा से के अंतर्गत इन शब्दों को का अभ्यास करिए, ज़रा ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। इंग्लिश के शब्द हैं, हिंदी में हमारे पाठ से लिए ही गए हैं और मुश्किल नहीं है। और इन सब शब्दों का हिंदी भले हम लोग कर सकते हैं। कोच का हम प्रशिक्षक कर सकते हैं, प्रशिक्षक। कोच को प्रशिक्षक कहा जाता है हिंदी, प्रशिक्षण देने वाला, ट्रेनिंग देने वाला। लेकिन जो शुद्ध शब्द है कोच ही है अंग्रेजी में। तो ये था हमारा, हम कहेंगे भाषा से का पहला प्रश्न। कल हम अपने दूसरे प्रश्न को करेंगे, पढ़ो, समझो और लिखो। तो आपको गृह कार्य दे दिया गया है, आप उसे करेंगे। और कल हम अपना दूसरा प्रश्न करेंगे, पढ़ो, समझो और लिखो।
तो आज के लिए बस इतना ही। अभ्यास आप लगातार करते रहिए, तभी हम लोग अच्छी तरह किसी भी चीज़ को पढ़े या सीख सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।